गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टंग यानी कि जीभ के बारे में। हम लोग पढ़ किस चीज के बारे में रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन के बारे में, यानी कि पाचन के बारे में। मैंने बताया था कि पाचन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है भौतिक पाचन यानी कि केमिकल डाइजेशन, एक होता है फिजिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल यानी कि रासायनिक डाइजेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक पाचन में दो अंग आते थे। एक हम लोगों ने माउथ के बारे में यानी कि दांत के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कमेंट, वीडियो, लाइक, शेयर जो भी करना हो सब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जीभ के बारे में। सबसे पहले बता दूं जीभ कहाँ होता है। जीभ जो होता है हमारे माउथ में जो तली होता है, तल होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। जीभ जो होता है पीछे से एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। हमारा पूरा जीभ आपस में अटैच नहीं होता है, बस पीछे की जो जीभ होती है वो अटैच होती है, बाकी जीभ फ्री होता है। जीभ के कार्य क्या होता है? जीभ पे सबसे पहले से लार बनता है, यानी कि हमारे जीभ के ऊपर बहुत सारी लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवा के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी आपको, जिसमें हम सलाइवा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लार ग्रंथियां होती है जो भोजन को क्या करती है, जीभ का कार्य होता है भोजन को लार के साथ मिक्स करना, यानी कि उसमें मिलाना, ठीक है। तो वो जीभ का कार्य होता है। दूसरा क्या काम होता है कि हमारे जो जीभ होती है, हम जो भी भोजन खाते हैं, जिस भी प्रकार का भोजन खाते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, उसके स्वाद का, उस भोजन के स्वाद का हमारे बारे में बताती है, यानी कि उस भोजन के स्वाद को हमको बताती है कि वो भोजन किस टाइप का है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो जीभ होता है स्वर नियंत्रण का भी कार्य करती है। आपको पता होगा कि जो गूंगे लोग होते हैं, यानी कि जिनकी जीभ नहीं होती वो बोल नहीं पाते, तो क्या हमारा जीभ जो होता है स्वर नियंत्रण करती है, हमारे स्वरों को, उच्चारण को सही करने में हमारी सहायता करती है, यानी कि जीभ। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया यही कि भोजन को लार के साथ मिलाना और भोजन के स्वाद को बताना, यानी कि उसमें किस प्रकार का स्वाद आ रहा है, तथा स्वर नियंत्रित, ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर नियंत्रित, हम आज तक तो यही जानते थे कि भोजन जीभ का काम होता है भोजन को मिलाना, यानी कि उसको लार के साथ और अंदर करना भोजन को, लेकिन स्वर नियंत्रित में भी ये हमारी हेल्प करती है। ये स्टार्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं जीभ के बारे में। हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जीभ, जो जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, यानी कि आप देख सकते हैं जीभ में एक भी हड्डियां नहीं होती है। हमारी जीभ अटैच होती है, लेकिन उस जीभ के अंदर कोई हड्डी यानी कि बोन्स नहीं होती है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात करते हैं किसके बारे में, कि लोगों का कहना है कि महिलाओं का जीभ पुरुषों की तुलना में ज्यादा लंबा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पुरुषों में जीभ की जो लंबाई होती है वो 8.5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इंच में बात करूँ तो 3.3 इंच होती है। लेकिन यही कंपेरिजन अगर फीमेल के साथ किया जाए, यानी कि महिलाओं के साथ किया जाए, तो महिलाओं में जीभ की संख्या कितनी होती है, 7.9 सेंटीमीटर, और इंच में बात करूँ तो 3.1 इंच होती है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गए होगी कि हमारी जीभ की लंबाई कितनी होती है, यानी कि पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने मुख्य पॉइंट के बारे में, जीभ पे कहाँ कहाँ स्वाद होता है। सबसे पहले बता दूं, हमारे जीभ में छोटे छोटे आपको दाना दिखते होंगे। आप कभी देखे होंगे अगर अपने जीभ को कभी ध्यान से, तो हमारे जीभ में छोटे छोटे दाना टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम टेस्ट बड यानी कि स्वाद कलिकाएं कहते हैं। यही टेस्ट बड जहाँ जीभ में प्रेजेंट होती है वो स्वाद को हमको बताती है, ठीक है। तो जो स्वाद बताने वाली कलिकाएं कुछ इस प्रकार से है। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एक छोटा सा जीभ बना के रखा गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि हम किस प्रकार का स्वाद, यानी खट्टा, मीठा, तीता, मीठा, कहाँ पे किस भोजन का स्वाद को बारे में पता करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा जीभ होता है ना, जीभ का जो सबसे फ्रंट पॉइंट होता है, यानी कि आगे का जो पॉइंट होता है, उसमें मीठापन यानी कि स्वीटनेस के बारे में आपको पता चलता है। आप किसी प्रकार की मिठाई खाते हो या किसी प्रकार का मीठा भोजन करते हो, तो आपको जीभ के फ्रंट पॉइंट से ही पता चलता है कि हाँ ये मीठा है या नहीं है। उसके पीछे आपको कुछ, उसके थोड़ा सा पीछे आपको पता चलता है नमकीन यानी कि सॉल्टी के बारे में, नमकीन चीजों के बारे में, तथा उसके पीछे और उसके पीछे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको उसको खट्टापन यानी कि सॉर्टनेस के बारे में। आप कोई भी खट्टा चीज खाते हो तो साइड से ही तो लार सीक्रेट होने लगता है, यानी कि साइड में जो पॉइंट होता है वो खट्टापन बताता है, यानी कि सॉर्टनेस बताता है। जैसे कि अभी आम का समय चल रहा है, आप आम खाएंगे तो जैसे ही खाएंगे तो साइड से आपको लाल ग्रंथियों का लार सीक्रेट होते हुए दिखाई देगा। सबसे पीछे जो होता है कड़वापन का सिंबल देता है। क्या कड़वापन मतलब, जैसे कि आप दवाई वगैरह खाते होंगे तो जैसे पीछे दवाई आती है तो आपको कड़वा फील होता है, या करेला वगैरह आप खाते होंगे तो। एक बात आपको
हमारे जीभ के तो सभी साइड पे टेस्ट बड देखने को मिलते हैं, लेकिन जीभ के मिड में यानी कि सेंटर में आपको कोई टेस्ट बड नहीं होता है। जहाँ पे आप टंग क्लीनर यूज करते हो, जब आप जीभ अपनी साफ करते हो टंग क्लीनर से, तो आप यहीं पे करते हो। अगर आपका टंग क्लीनर के कारण इधर उधर कोई साफ हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे टेस्ट बड होते हैं जो कट जाते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। लेकिन जब आप बीच में आप टंग क्लीनर यूज करते हो तो वहाँ पे किसी प्रकार का टेस्ट बड ना होने के कारण वहाँ पे जीभ साफ होता है, और यही बीच में ही जितनी भी गंदगियाँ होती हैं आपको सेंटर में ही देखने को मिलती है। तो हमको पता चल गया कि हमारे पास जीभ का कितना पॉइंट होता है जो हमको बताता है भोजन के स्वाद के बारे में। तो सबसे आगे 1, उसके पीछे 2, 3, 4, यानी कि टोटल 4 होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 पॉइंट होते हैं जो हमको हमारे भोजन के स्वाद के बारे में बताता है। पता चला कि नहीं आपको? आई होप कि